दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी गिरावट देखने को मिली है। इंट्राडे में 10% के आसपास की भारी गिरावट हुई और बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के बिकवाली हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बातचीत चल रही थी कि पीएमओ के पास प्रस्ताव भेजा गया है डॉट की तरफ से राहत देने के लिए वोडाफोन आइडिया को, लेकिन अब सरकार की तरफ से ऐसी मंशा जारी की कि फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं चली और उसने एक पूरा माहौल ही बदल दिया। पूरी अपडेट क्या है, क्या सरकार मदद नहीं करने वाली या फिर सरकार कुछ आने वाले समय कुछ फैसला करेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कंपनी की एजीएम हो चुकी है कल। एजीएम के अंदर कौन से प्रस्ताव थे जिनके ऊपर रजामंदी ली गई है और आने वाले समय में क्या वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट अपनी कंपनी को बचा पाएगा, क्योंकि बहुत भारी कर्ज है, करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है जो सरकार को चुकाना है। अब सर्विस तो शुरू हो चुकी है, 5G तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्या ऐसे मामलों में वोडाफोन आइडिया रिवाइवल कर जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 6.71 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 9.32% की बड़ी गिरावट है। अब गौर करने वाली बात है कि शुरुआत 7 रुपये के ऊपर ही हुई थी, गिरावट के साथ हुई लेकिन अच्छी हुई थी, उतनी कमजोरी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में भारी भरकम बिकवाली की वजह से स्टॉक 6.60 पर आ गया। इंट्राडे में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हो इसके पीछे वजह जम के करोड़ों शेयर की बिकवाली, और आपको ये वॉल्यूम से समझ में आएगा। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 55 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 91 करोड़ का वॉल्यूम था, 20 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आप देख सकते हो कि कल यहाँ पे 129 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 29 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज सुबह सुबह ही अगर आप देखें तो 11 बजे के पहले 97 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम हो रहा है। इसका मतलब जम के बिकवाली हो रही है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया फिलहाल नंबर 1 पे है। तो बाजार खुलते ही बिकवाली का जोर बढ़ गया और लोग यहाँ पे जम के बिकवाली शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भारी गिरावट हुई। तो देखो कि फिलहाल भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज तेज गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट तब आई जब केंद्र सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट चंद्र एस पेमासानी ने कंपनी के लिए किसी भी तरह की सरकारी राहत की संभावना से पूरी तरह से नकार दिया है। सुबह 10 बजे के करीब वोडाफोन आइडिया के शेयर में आप देखें तो 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखो कि इससे पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में पिछले 2 दिनों में 16% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि खबर थी कि सरकार मदद करेगी, जिससे ये स्टॉक दौड़ा। पिछले 6 कारोबारी दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 20% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है और पिछले 5 कारोबारी सत्र से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन अब माहौल बदल गया है। तो वोडाफोन आइडिया को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR में राहत के किसी प्रस्ताव पर सरकार के कई स्तरों पर फैसला जरूरी होगा। इनमें यूनियन कैबिनेट, प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT शामिल होंगे। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने मनी कंट्रोल को उसकी जानकारी दी। तो उनका कहना है पेमासानी का कि हमने हाल में ही कर्ज के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल दिया है। सरकार ने वह सब किया जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। हमने जो किया उसके बाद आगे अब कुछ करने के बारे में हम नहीं सोच रहे और नहीं इस पर बातचीत चालू है। इसका मतलब अभी फ़िलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि इतनी भारी मदद करने के बाद लगभग 50% के आसपास की सरकार ने हिस्सेदारी ले ली। अब और नया कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा यह मसला इतना बड़ा है कि यह सिर्फ किसी एक मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह ऐसा मसला नहीं है जिस पर व्यक्ति फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर कैबिनेट, मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर सिंधिया जी को एक साथ बैठना होगा और कई चीज़ों पर बातचीत करनी होगी। यह इतना छोटा अमाउंट नहीं है जिस पर कोई व्यक्ति फैसला ले सकता है। अभी इस बारे में कुछ नहीं चल रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या वोडाफोन आइडिया को रियायत देने के लिए डॉट में कोई प्रस्ताव मिला है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो खबर जो निकल के आ रही थी कि DOT की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया, उसमें ये बातें यहाँ पे थोड़ी सी खारिज होती दिखाई दे रही है। तो खबरों में जो पहले देखते हो कि DOT ने यहाँ पे प्रस्ताव भेजे, कई प्रस्ताव भेजे, ऐसी खबरें थी। इनमें AGR पेमेंट पर 2 साल का मॉरेटोरियम, छोटे अमाउंट की सालाना किस्त,
पेनल्टी इंटरेस्ट की माफ़ी शामिल है। ऐसे डॉट ने प्रस्ताव पीएमओ को भेजे है। वोडाफोन आइडिया पर सिर्फ एजीआर का ही करीब 83,400 करोड़ रुपीज़ की इस समय बकाया रकम है। मार्च 2026 से 18,000 करोड़ सालाना पेमेंट शुरू होगा वोडाफोन आइडिया का। बहुत बड़ी रकम है। स्पेक्ट्रम दूसरे बकायों को मिलाकर वीआई पर सरकार का करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा बकाया है और वीआई ने कहा है कि वह इस बकाया अमाउंट को लेकर तस्वीर साफ नहीं होने से पहले कोई बैंक भी उनको कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है और बैंक ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब उनका भी वजूद खतरे में पड़ सकता है कंपनी का, ऐसा उनको लग रहा है। तो सरकार इससे पहले काफ़ी बड़ी मदद कर चुकी है। करीब 53,083 करोड़ रुपए जो है शेयर है वो इक्विटी में बदल चुकी है। सरकार 2 किस्तों में 53,083 करोड़ की रकम ऑलरेडी इक्विटी में बदल चुकी है। तो पहली बार उन्होंने 2023 में किया था, दूसरी बार अप्रैल 2024 में किया। इससे सरकार में जो वोडाफोन आइडिया एक सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है कंपनी के अंदर। इस समय सरकार की हिस्सेदारी 49% के आसपास है और इससे ऊपर इक्विटी बढ़े तो समझ लो सरकारी कंपनी बन जाएगी और इसी वजह से सरकार यहाँ पे हिस्सेदारी भी नहीं ले सकती। अब ग्राहकों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या घट के 19.8 करोड़ रह गई है। पिछले कई सालों से इसके ग्राहकों की संख्या लगातार घट रही है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की संख्या 18,000 से ज़्यादा है। कंपनी पर जून के अंत में बैंकों का करीब 1,944.5 करोड़ रुपये बकाया था। 17 अप्रैल को कंपनी ने डॉट को लेटर लिखा था जिसमें 17,313 करोड़ रुपये के फाइनल मान्य और एजीआर बकाया पर 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करने की गुजारिश की थी। तो अब देख सकते हो कि इस खबर ने पूरा माहौल ही बदल दिया। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कल वोडाफोन आइडिया की एजीएम थी। आप देख सकते हो एजीएम कल हो चुकी है और क्या क्या प्रस्ताव थे उसको भी देखें। तो ये देख सकते हो कि जो एजीएम के अंदर शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है। तो यहाँ पे देखो कि जो एजीएम के लिए ई वोटिंग की लाइन खुली थी वो 21 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे खुली थी और संडे 24 अगस्त 2025 को शाम को 5 बजे क्लोज हुई। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और जो जो प्रस्ताव थे उसके फेवर में या उसके खिलाफ अपने हिसाब से वोट किए। तो ई वोटिंग प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया। अब वो कौन से प्रस्ताव थे एक बार उसको भी देख ले। तो करीब यहाँ पे 6 प्रस्ताव थे जिसके लिए रजामंदी ली गई है। तो जो पहला प्रस्ताव देखें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q1 का उसको रिजल्ट को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्रस्ताव था। सेकंड है यहाँ पे जो स्टैंड अलोन रिजल्ट के बाद में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसको लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। और तीसरा प्रस्ताव यहाँ पे देखें, दूसरा तो ये अपॉइंटमेंट थी मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, जो देखो कि डायरेक्टर है कंपनी के, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उन्होंने यहाँ पे रोटेशन के तौर पे अपने रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से अप्लाई रखी थी। तो इस प्रस्ताव को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किया गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मिस्टर हिमांशु कपानिया, जो देखो कि डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हुआ और उन्होंने भी यहाँ पे अपनी रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई रखी थी जिसको माना गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से। तो ये प्रस्ताव थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल बिजनेस प्रस्ताव भी थे जिसमें आप देख सकते हो कि रेम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर संजय गुप्ता जो एसोसिएट कॉस्ट अकाउंटेंट जो सेक्रेटरी है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ये ऑर्डिनरी प्रस्ताव था। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी उमेश वेद एंड एसोसिएट कंपनी की, जो इनके लिए आप देख सकते हो कि सेक्रेटरी ऑडिटर के तौर पे काम करेगी कंपनी आने वाले फाइनेंस 2025-26 से 2029-30 तक के लिए। ये प्रस्ताव को भी रखा गया था। और रीअपॉइंटमेंट है मिस्टर अनुज कुमार अग्रवाल, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के अंदर। इनका सेकंड टर्म है 5 साल के लिए, जो 27 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 26 अगस्त 2030 तक चलेगा। तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव था जिसको पास करवाया गया। तो ये सारे प्रस्ताव थे जो यहाँ पे लिए गए और शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी यहाँ पे दी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये गिरावट का दौर है, ये अब फिलहाल सरकार के इस स्टेप के बाद आया कि फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भारी गिरावट होती है, जो सब्सक्राइबर कम होते हैं, उस पर अब कमी आने लगी है क्योंकि 5G सर्विस शुरू हो गई है। करीब 23 बड़े शहरों में और सर्कल के अंदर सर्विस शुरू हो चुकी है। और 5G सर्विस शुरू होने के बाद आप देखिए लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लोग वोडाफोन की 5G की तारीफ़ कर रहे हैं, कस्टमर केयर उनका अच्छा है। तो कस्टमर अब धीरे धीरे करके फिर से लौट के आएंगे जो जियो में और एयरटेल में शिफ्ट हो चुके। यानी आने वाले समय में गिरावट का दौर थमेगा और कमाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब थोड़ी सी मेहनत दोनों प्रमोटर को करनी चाहिए,
वोडाफोन को और आइडिया को, जिससे कंपनी एक बार यहाँ से निकल पाए और उसके बाद में फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी। तो यही एक रास्ता है, सरकार ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।